हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बस मैं अपने घर के काम में लग रही हूँ। और सुबह सुबह इनका कैरम स्टार्ट हो जाता है, खास करके हर्षित का। सुबह उठते ही बस पहले ताश खेलता था, अब कैरम बोर्ड को लेके बैठ जाता है। तो मुझे करनी है रूम की साफ सफाई। तो पहले इसका सामान हटाया, देन उसके बाद में अपनी बेडशीट को साफ करना है, क्योंकि पूरा दिन बेडशीट पे खेलते हैं। और इस बार मैंने ना बेडशीट का कलर इस तरह का रखा, ये वाली बेडशीट बिछाई कि ये गंदी ना दिखे, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना सारा दिन रूम में, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अगर लाइट कलर होना तो फिर वो घंटे भर बाद ही ऐसा लगता है कि यार मतलब गंदी हो गई है बेडशीट, तो फिर वो बिछाई नहीं जा सकती, मतलब बैठा नहीं जाता उस पर। मन में यही चलता रहता है कि गंदी है गंदी है गंदी है, क्योंकि होता है ना दिमाग में कई बार कि गंदगी नहीं रखनी है, वही वाली चीज़। तो उस बेडशीट को पहले साफ किया, उसके बाद में हर्षित को वापस से बिठा दिया उस जगह पे। और अब मैं अपना डस्टिंग का काम कर रही हूँ। तो डस्टिंग में मेरा ये डेली का रहता है, हर चीज़ को हटा हटा के साफ करना। थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी रहती है, तो वैसे तो नहीं रहती है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि डेली करती हूँ तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन हाँ, एक पतली सी लेयर आ जाती है, तो उसको डेली साफ कर देती हूँ। तो अच्छा लगता है, मतलब खुद को भी अच्छा लगता है और बाकी घर भी अच्छा लगता है। पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं ब्लॉग तो बना रही थी, लेकिन वो पुराने ब्लॉग्स चल रहे थे। और जो ये वाले ब्लॉग्स हैं, ये मेरे 2 दिन बाद के हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन दिनों मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे। मन भी नहीं कर रहा था और शरीर में बस की भी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले ये था कि जो ज़रूरी काम है वही करने। वीडियो के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाए थे। अपना रूम साफ़ कर लिया, उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। मुझे बच्चों का रूम साफ़ करना है। तो बच्चे लेट उठते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लेट साफ़ होता है बच्चों का रूम। लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे। जल्दी का मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं, मतलब 7:30 बजे तक, बाकी तो 8:30 बजे तक उठते हैं। छुट्टियां चल रही हैं तो मैं भी कुछ नहीं कहती कि आराम से सोते रहो, वरना स्कूल जाते हैं फिर तो उनका सुबह 6 बजे ही उठना होता है। तो आज मैंने ये वाली बेडशीट निकाली है, जो नई निकाली है। लेकिन हमारा जो बेड है ना, वो ना तो सिंगल है ना डबल है, बीच वाला बेड है। तो ऐसा हो जाता है कि इस पर सिंगल बेडशीट आती ही नहीं है, तो मैं मोस्टली इस पर डबल बेडशीट ही बिछाती हूँ। लेकिन ये वाली बेडशीट सिंगल थी, तो मैंने सोचा चलो इसको बिछा लेती हूँ। उसके बाद में आप पंखे की सफाई और इस रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इस रूम की मैं ना जो डस्टिंग का काम है, यानी पंखे वगैरह की सफाई 8-10 दिन में करती हूँ, क्योंकि ये रूम थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ जाता है, इतना गंदा नहीं रहता है। मेरा रूम तो क्या है, बालकनी के जस्ट पास में है, तो बालकनी गेट खोलती हूँ तो धूल मिट्टी आ जाती है। इस रूम में इतनी धूल मिट्टी नहीं आ पाती। दोनों रूम्स की साफ सफाई और बाहर चौक की पूरे साफ सफाई करने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना है। बस पतिदेव आते ही होंगे और बच्चे भी अभी पापा के पास में गए नीचे दुकान पे पूजा करने, तो मैं तब तक नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। वैसे 2 दिन में 3 दिन में पोहा ही बनाती हूँ, क्योंकि सबसे इजी लगता है। इजी का मतलब ये है कि लाइट वेट रहता है और खाने के बाद में फिर ऐसा नहीं रहता। अब क्योंकि गर्मियों का टाइम है ना, तो इसमें लाइट नाश्ता बिल्कुल लाइट ही चाहिए होता है, और कुछ हैवी बना दो तो फिर खाने का मन नहीं करता है। एंड गाइस, आज मुझे खाने में बनानी है उड़द की दाल, रायता, कचरी मिर्च और चटनी, क्योंकि अभी आधे लोग उड़द की दाल खाते हैं, आधे लोग नहीं खाते। 4-5 मेंबर है हमारे घर में, लेकिन फिर भी तो रायता बना रही हूँ, साथ में कचरी मिर्च और दाल के साथ में चटनी चाहिए होती है, तो बस वही कर रही हूँ। जब तक मेरे पास में टाइम रहता है तो मैं तब तक थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ खाने की। फिर बाद में जब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में जो बाकी का काम है वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो पहले पोहा भी बन रहे हैं साथ में, और दाल भी चढ़ा दी है कुकर में, और उसके बाद में फिर कचरी मिर्च बनाऊंगी। तो जैसे जैसे मुझे टाइम रहता है उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। और क्योंकि नाश्ता करने के तुरंत बाद खाने की तैयारी करती हूँ, तो इससे अच्छा मैं अभी जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं अभी कर लेती हूँ खाने की तैयारी। हमारे 10 बजे बाबा आते हैं, 10:30 बजे बाबा आते हैं खाना लेने के लिए, तो इसलिए मुझे खाने की तैयारी जल्दी करनी पड़ती है नाश्ते के साथ में ही। बाकी खाने वाले तो सब लोग लेट ही खाते हैं, 12:30-1 बजे से पहले कोई नहीं खाता है। कभी कभी पापा खाते हैं, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो कभी उनकी लो हो जाती है तो वो खाते हैं, अदरवाइज 12:30-1 बजे 1:30 बजे ही खाते हैं। बच्चों का भी अभी छुट्टी चल रही है, तो बच्चे भी अगर भूख लगती है तो वो भी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो ये रहता है। बाकी देखो, घर के हिसाब से काम करना होता है। जिसको जल्दी खाने की आदत होती है तो जल्दी काम करते हैं, जिनको लेट खाने की आदत होती है उनके घरों में लेट खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। देखो, काम तो करना ही है, उसको जिम्मेदारी से करो या बोझ करके करो, आपको करना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए उस काम को अच्छे से जिम्मेदारी समझ के करें तो ज़्यादा बेटर रहता है।
तो गाइस यहाँ पे मेरे पोहा बन चुके हैं और पोहा मैंने करी पत्ता मुझे याद रह गया था, वो मैंने बाद में डाल दिया। अब बस पॉट में निकाल के रख देती हूँ क्योंकि ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद में फिर लस्सी बनाऊंगी। मम्मी का भोग लगाने के बाद में मम्मी को भी नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि मम्मी बैठी हुई हैं, नाश्ता कर लेंगी और उसके बाद में फिर अपना जो काम है वो मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। ये सारी तैयारी करने के बाद में अब मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। तो चटनी के लिए मैंने लिया है पालक, हरा धनिया, एक अदरक का टुकड़ा, जीरा और हींग और थोड़ा सा नींबू डाला है मैंने, और ये सारी थोड़ा सा पालक भी डाला था मैंने हरे धनिया के साथ में। तो ये चटनी बन के रेडी हो गई है और साथ में खीरा भी काट लेती हूँ क्योंकि सलाद बहुत ज़रूरी है। गर्मियों का टाइम है तो खीरा टमाटर तो फिर भी कम खाते हैं, लेकिन हाँ खीरा तो ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं 4-5 खीरा यहाँ पे कट कर लेती हूँ। ये सब काम करते करते इतनी देर में पतिदेव भी आ गए थे गाय का दूध लेके, क्योंकि गाय का दूध आता है हमारे, थोड़ा सा मंगाते हैं, बाकी तो सब पूरा भैंस का दूध ही आता है, गाय का मिलता भी नहीं है, वरना गौशाला से लेके आना पड़ता है। तो फिर वो गौशाला दूर है तो जाने आने की दिक्कत होती है और फिर परिक्रमा चलती रहती है, तब तो आप बाहर ही नहीं निकल सकते, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो अब मैं नाश्ता दे देती हूँ इनको, पॉट ले जाएंगे, उसके साथ में फिर मैं लस्सी बना लूँगी। तो प्लेट, चम्मच, जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी कुछ दे दूँगी। बच्चों को भी नाश्ता करा देते हैं पतिदेव। इससे क्या है कि मेरा जो थोड़ा बहुत काम बच जाता है वो भी कर लेती हूँ, साथ में मैं भी करूँगी नाश्ता। वो ये काम जो है इसको यहीं पे छोड़ दे के और फिर चलते हैं गाइस नाश्ता करने। पोहे बन चुके हैं, पोहे जा भी चुके हैं, तो अब लस्सी बना लेती हूँ। लस्सी बनाने के लिए मैंने दही लिया है, दही में थोड़ा सा शरबत रूह अफ़ज़ा डाला है क्योंकि बिना रूह अफ़ज़ा के नहीं पीते हैं। साथ में उसको अच्छे से चला के, और दही जो होता है ना वो गाय के दूध का होता है, क्योंकि गाय के दूध का एक हेल्दी भी रहता है और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि लाइट रहता है, मतलब कुल मिला के बात ये है। बाकी भैंस के दूध का भी आप लोगों को बता दूं कभी भी प्योर नहीं आता है। पानी एक अलग चीज़ होती है लेकिन वैसे भी प्योर नहीं आता है, आजकल होता ही नहीं है। लेकिन ये दूध हमारा गाय का गौशाला से आता है ना, इसलिए हम इसको प्योर बोलते हैं और सच में प्योर आता है, क्योंकि देखने में अपने आप पता चल जाता है। स्मेल आती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है दूध में, घी में, दही में, अगर ज़रा सा भी मिलावट हो जाता है तो। नाश्ता करने के बाद में जो बचा हुआ काम रह गया था उसको अब पूरा कर लेती हूँ। तो मुझे बनानी है कचरी मिर्च। मैंने जब फ्रिज में देखा तो मुझे लगा कि 2 दिन हो गए इनको आए हुए, इनको बना लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो कम अच्छी लगती हैं सब लोगों को ही, लेकिन थोड़ा सा साथ में कुछ चाहिए लगे। तो अभी कचरी मिर्ची आ रही है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा इस टाइम पे, जैसे करोजा मिर्च हो गए या फिर और भी आते हैं ना बहुत सारी चीज़ें। और अचार इस बार कुछ किसी भी चीज़ का नहीं डाला मम्मी ने, क्योंकि अचार ना कोई नहीं खाता। सब जब नया नया डलता है ना तो 2-3 दिन खाते हैं, बाकी उसके बाद में फिर कोई नहीं खाता, तो ख़राब हो जाता है वो रखा रखा। ख़राब तो नहीं होता पर वो रखा ही रहता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए इस बार डाला ही नहीं है। अगर जैसे मन करे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मार्केट से ले आते हैं तो वो खा लेते हैं अचार को। लेकिन साथ में जैसे गर्मी या पराठे सेक के रख देते हैं ना गर्मियों में, तो उसमें क्या होता है कि रात को खाना खाते समय अचार या कुछ ऐसा चाहिए लगेज में जो सब्जी के साथ में, तो कुछ उससे खा सकें। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ। तो पहले मिर्ची छौंक लेती हूँ और जब मिर्ची हल्की सी फ्राई हो जाएंगी उसके बाद में फिर मैं कचरी जो अभी काट के रख दी है उनको डाल दूँगी, क्योंकि कचरी थोड़ी सी मुलायम है और वो जल्दी पक जाती है, तो इसीलिए उनको बाद में डालूँगी। इधर दाल भी बन चुकी है, खीरा मेरे कट हो गए हैं और रायता भी बन गया है। अब बस बूंदी भिगोना बाकी रह गई है। मैंने रायता पुदीना का बनाया है, इस टाइम पे फ्रेश पुदीना आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है गाइस, तो इसीलिए वो बनाया है मैंने। और बूंदी इसलिए डाल दी है मैंने क्योंकि बूंदी बच्चों को अच्छी लगती है, ऊपर से बूंदी निकाल निकाल के खा लेते हैं, उनको बहुत पसंद है। तो ये जो बूंदी का पैकेट है ना, तो इसको मैं पैक करके रख देती हूँ। उसके लिए मैंने ना गैस ऑन थी मेरी, तो चिमटे को थोड़ा सा गर्म किया था और उसका जो खुला हुआ पैकेट वो था जगह थी, उसको ऐसे पैक कर दिया है चिपका के, तो ये फैलेगी नहीं बूंदी इसमें से। 2 बार के लिए बूंदी आती है इसमें, 10 रुपये का पैकेट था, तो अभी डाल दिया है और दोबारा बाद में डल जाएगा। तो ये हो गया पूरी तरह से पैक। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा था गाइड, क्योंकि कभी कभार ना ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी टिप्स, जिनको चाहे बेचाहे हमें कहीं भी ऐसी मिल जाती है ना, तो उनको ले लेना चाहिए टिप्स को, क्योंकि बहुत काम की रहती हैं। अब काम नहीं आती हैं लेकिन बाद में कभी भी काम आ सकती हैं। तो हाउसवाइफ की जो भी टिप्स होती है ना वो लेते रहना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं है, मैं हाउसवाइफ की वीडियो बनाती हूँ ना तो साथ में देखती भी हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जो चीज़ नहीं आती है ना, हो सकता है हम किसी दूसरे से सीख जाएँ।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरे से सीख लेते हैं, और किचन के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहती हैं वो चीज़ें। तो अब मैं रोटी सेक देती हूँ। तो रोटी मेरी भी बन गई है, तो बस एक बार में मैंने सारी रोटियाँ पहले पचा ली थी, और पकाने के बाद में अब इनको सेक के तब रख देती हूँ, फिर ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो मेरा काम पूरा हो गया है। यहाँ पे अब ठाकुर जी के भोग की तैयारी कर लेती हूँ। तो रायता है, कचरी मिर्च है और उड़द की दाल है। तो अभी मेरे पास में फ़िलहाल हरा धनिया नहीं था, तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया है और खीरा काट के रख दिया है, साथ में चटनी भी है। तो ये ठाकुर जी की थाली पूरी कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद में फिर मुझे लगाना है ठाकुर जी का भोग। तो आपको पूरी फाइनल थाली दिखा देती हूँ ठाकुर जी की भोग की। तो ये है गाइस पूरी ठाकुर जी की भोग की थाली। इसमें 2 रोटी भी रख दी है। अब चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। किचन का काम कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में कपड़े सूख गए थे। जैसे ही आती हूँ 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आई तो कपड़े सूख गए थे, तो सोचा चलो इनकी तय बना के रख देती हूँ। तो इस अलमारी में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, बाकी तो मेरे कपड़े उस अलमारी में रखे जाते हैं, उस रूम में रखे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ बच्चों के जो डेली यूज के कपड़े हैं ना, सिर्फ वही मैं रखती हूँ। और बाकी बच्चों की जो अलमारी है ना, जिसमें बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं, जैसे नए कपड़े हैं या फिर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, तो वो मैंने वॉशिंग मशीन के पास में रख दिया है। क्योंकि उस रूम में कूलर रख दिया था, तो इतना स्पेस नहीं था कि उसमें अलमारी भी आ जाए। आ तो जाती लेकिन पूरा भर जाता, जगह नहीं बचती, तो इसीलिए मैंने बाहर रख दिया, जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म है, बच्चों के नए कपड़े हैं, और जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रहता है थोड़ा बहुत, तो वो भी रख दिया है। क्योंकि 5 ड्रॉर है उसमें, 5 खन है उसमें, तो आराम से आ जाता है पूरा सामान। तो ये कपड़े सारे कुछ बच्चों के यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और ये ऊपर की अलमारी में खाली रखती हूँ। बीच वाली जो 2nd नंबर वाली है, खाली क्या रहती है, सिर्फ इसमें सामान रहता है खाने पीने का थोड़ा बहुत, और बाकी दवाइयाँ वगैरह ये रहता है गाइस सामान इसमें। तो जब भी मैं अलमारी साफ़ करती हूँ तो उसमें स्पेस बचा के रखती हूँ। अभी देखो ये स्पेस हो गया है इस अलमारी में, लेकिन 1-2 दिन के बाद में ये पूरा भर जाएगा। फिर मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से कपड़े आ जाते हैं, पूरा भर जाता है हर बार। और जो भी उस अलमारी में से एक्स्ट्रा कपड़े निकले थे वो मैं इस अलमारी में रख दूंगी, जिससे उस समय जगह हो जाएगी, और उसमें ही ज़्यादा हाथ चलता है मेरा कि कुछ भी मुझे रखना हो तो उसमें रख देती हूँ। और उसमें बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह रहते हैं। बाकी यहाँ पे ना काफ़ी सारी जगह बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इस अलमारी को ना यहाँ पे रख देती हूँ, जब तक थोड़ा कूलर चलता है उस रूम में, कूलर है, और जब कूलर हट जाएगा फिर उसी रूम में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे सेफ़ नहीं रहती है ना, इसीलिए। और इसी के साथ में आज का ब्लॉग कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।